साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया यानी कि डीजीपी मुकुल गोयल को ऐसे आरोप लगाते हुए हटाया गया मानो वो डीजीपी नहीं बल्कि थानाध्यक्ष हों। काम में लापरवाही बरतते हैं, शिथिलता रखते हैं, सरकारी कामकाज में रुचि नहीं लेते हैं। कहा यह गया कि मुकुल गोयल जातिवाद के शिकार हुए, क्योंकि अगर मुकुल गोयल काम में अच्छे नहीं थे तो 1 साल क्यों लग गया ये समझने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। और चलिए मुकुल गोयल हटाए गए तो उनके बाद सीनियरिटी लिस्ट में आते हैं डॉक्टर आरपी सिंह। उनको क्यों नहीं बनाया गया? वो भी तो 87 बैच के आईपीएस हैं, लेकिन उनको शायद इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि वो सिख समुदाय से आते हैं। उनको बनाने से कोई राजनीतिक लाभ तो हो नहीं रहा था, सीएम के सजाती भी नहीं थे। तो चलिए उनके नीचे आते हैं विश्वजीत महापात्रा, 87 बैच के हैं, उनको क्यों नहीं बनाया गया? लॉजिक दिया गया कि उनके रिटायरमेंट के 2 महीने बचे थे। तो अभी आप पूर्णकालिक डीजीपी तो बना नहीं रहे थे, अभी आपको कार्यवाहक डीजीपी बनाना था, तो विश्वजीत महापात्रा को बना करके फिर सेंट्रल में पैनल भेज देते, लेकिन नहीं बनाए गए क्योंकि ये भी सजाती नहीं थे। इसके बाद नंबर आता है जीएल मीणा का, ये भी 87 बैच के हैं, आदिवासी समुदाय से आते हैं, तो कैसे बना दिए जाते। इसके बाद चलिए 88 बैच के बनाए गए देवेंद्र चौहान, लेकिन 88 बैच में उनके ऊपर नाम आता है राजकुमार विश्वकर्मा जी का। अब जब कार्यवाहक डीजीपी बना दिए गए तो कहा जा रहा है कि देवेंद्र सिंह चौहान बेहद ईमानदार हैं। तो क्या राजकुमार विश्वकर्मा भ्रष्ट हैं? अगर कहीं इसका उल्लेख मिलता हो तो जरूर बता दीजिए, और अगर भ्रष्ट हैं तो पुलिस भर्ती बोर्ड का डीजी उनको बना करके क्यों रखा गया है। इसके नीचे नाम आता है अनिल कुमार अग्रवाल का, चूंकि बनिया समाज से हैं, 88 बैच के हैं, तो इनको भी नहीं बनाना था। आनंद कुमार इनसे नीचे आते हैं, कायस्थ बिरादरी से हैं। विजय कुमार एससी बिरादरी से हैं, ये इनसे नीचे आते हैं। अब इन 8 नामों में महज एक नाम ऐसा है जो सीएम का सजाती यानी कि ठाकुर बिरादरी के हैं, देवेंद्र सिंह चौहान। तो इन 8 नामों में ऊपर के 4 नामों को दरकिनार करके आप किसी को कार्यवाहक डीजीपी बनाएंगे तो क्यों नहीं उसको जातिवाद के नजरिए से देखा जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी जैसे ही मुख्यमंत्री बनते हैं सबसे पहले डीजीपी अपने सजाती सुलखान सिंह को बनाते हैं। हालांकि इस बात में मैं भी सुलखान सिंह जी की तारीफ करता हूं कि बेहद ईमानदार और सादगी पसंद डीजीपी थे, लेकिन डीजीपी की सादगी से ज्यादा इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि उनके शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर कितना चुस्त दुरुस्त था। तो आप भी आंकड़े उठा करके देख लीजिए, चुस्त दुरुस्त नहीं था, लेकिन सुलखान सिंह नहीं हटाए गए। जब रिटायर्ड हुए तो उनको पुलिस सुधार आयोग का चेयरमैन बना दिया गया। इनके बाद डीजीपी बनाए गए ओपी सिंह, वो भी सीएम के सजाती। 7वें नंबर पर वरीयता क्रम में आते थे, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे, डीजी सीआईएसएफ के पद पर, लेकिन वापस उत्तर प्रदेश बुलाया गया और डीजीपी बना दिए गए। जब आरोप लगे कि चीफ सेक्रेटरी का पद ब्राह्मण के लिए और डीजीपी का पद सीएम ने अपने सजाती यानी कि ठाकुर बिरादरी के लिए फिक्स कर लिया है, तो हितेश चंद्र अवस्थी को बना दिया गया। अवस्थी जी के बाद मुकुल गोयल बनाए गए थे, लेकिन 1 साल में ही हटा दिए गए, क्योंकि जब मुकुल गोयल बने थे तब भी अंदर खाने चर्चा हुई थी कि बनिया बिरादरी के किसी व्यक्ति को डीजीपी कैसे बना दिया गया। तो अब उनकी आशंका को दूर करते हुए 1 साल में ही हटा दिया गया और फिर से अपने सजाती देवेंद्र सिंह चौहान को कार्यवाहक डीजीपी बना लिया गया। मतलब योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में 5 डीजीपी अभी तक बने हैं, जिनमें 3 उनके अपने सजाती हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव, जिनको आप जातिवाद का पुरोधा कहते हैं, उनके शासनकाल में 8 डीजीपी बने थे। पहले एसी शर्मा, दूसरे देवराज नागर, तीसरे रिजवान अहमद, चौथे एल बनर्जी, 5वें अरुण कुमार गुप्ता, 6वें एके जैन, 7वें जगमोहन यादव और 8वें जावेद अहमद। मतलब 8 डीजीपी में 6 जातियों के लोग बने थे और अखिलेश यादव के जाति के महज 1 डीजीपी बने थे, फिर भी वो जातिवादी हैं। योगी आदित्यनाथ जी 5 में से 3 अपनी जाति के डीजीपी बना लेते हैं, तमाम सारे सीनियर लोगों को दरकिनार करके, फिर भी वो राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी हैं, जातिवादी कतई नहीं हैं। जबकि वो खुद ऑन कैमरा पत्रकार के सामने कहते हैं कि मुझे राजपूत होने पर गर्व है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। योगी जी को मौका मिलता है मुख्य सूचना आयुक्त बनाने का, तो अपने ही सजाती पूर्व आईपीएस भावेश कुमार को उस पद पर पहुंचा देते हैं। जिन ओपी सिंह को इन्होंने डीजीपी बनाया था, कहा गया था बेहद ईमानदार हैं, उनके रिटायरमेंट के बाद खबर आती है कि एसआईटी एक आईपीएस वैभव कृष्ण की जो पेन ड्राइव दी थी
5 आईपीएस पर आरोप लगाते हुए उसमें साक्ष्य दिए थे, उसकी जांच कर रही थी। खबर आती है कि ओपी सिंह जी की वजह से एसआईटी को जांच में देरी हुई। एसआईटी बार बार ओपी सिंह जी से वो पेन ड्राइव मांग रही थी, ओपी सिंह नहीं दे रहे थे। रिटायरमेंट के बाद जब वो पेन ड्राइव दी गई तो वो भी असली पेन ड्राइव नहीं थी, उसकी कॉपी उपलब्ध कराई गई। योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में ठाकुर अधिकारियों का कितना ध्यान रखा जा रहा है, इसका एक और उदाहरण दे देता हूं। अभी देवेंद्र सिंह चौहान कार्यवाहक डीजीपी इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि अगर केंद्र को अभी पैनल भेजा जाता तो उसमें देवेंद्र सिंह चौहान का नाम नहीं जाता, क्योंकि उनसे ऊपर आरपी सिंह का नाम जाता, जीएल मीणा का जाता और राजकुमार विश्वकर्मा का जाता। केंद्र को जो पैनल भेजा जाता है डीजीपी बनाने के लिए, उसमें 3 सीनियरों के नाम भेजे जाते हैं। चूंकि विश्वजीत महापात्रा को 2 महीने बचे हैं, यूपीएससी के नॉर्म्स ये कहते हैं कि 6 माह से कम अगर किसी का कार्यकाल बचा है तो उसका नाम पैनल में ना भेजा जाए। तो विश्वजीत महापात्रा तो हट गए, लेकिन आरपी सिंह, जीएल मीणा और राजकुमार विश्वकर्मा, ये 3 लोग सीनियर थे, इनका नाम पैनल में भेजना पड़ता। लेकिन अगर जुलाई तक इनको कार्यवाहक बना के रखा जाएगा तो जुलाई में रिटायर्ड हो जाएंगे जीएल मीणा। उस समय योगी आदित्यनाथ जी अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे कि पैनल में भेजे गए 3 नामों में देवेंद्र सिंह चौहान पर यूपीएससी यानी कि केंद्र की भी मोहर लग जाए और एक बार फिर से अपना करीबी सजाती डीजीपी उत्तर प्रदेश में बैठा लें। इसलिए क्योंकि जब सरकार बनी थी तो ब्राह्मण पत्रकारों ने एक मुहिम चलाई कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं चल रहा है। अवनीश अवस्थी को अपर मुख्य सचिव गृह बनाया गया, चीफ सेक्रेटरी का पद ब्राह्मण के लिए रिजर्व किया गया। इसके बाद ही ब्राह्मणवादी मीडिया का गुस्सा कम हुआ और योगी आदित्यनाथ के राज्य को जो बताया जा रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है, उसके बाद से लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक रहने लगा। इसीलिए बीच में हितेश चंद्र अवस्थी जी को भी डीजीपी बना दिया गया था। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में जो चीफ सेक्रेटरी बनाए गए वो मेरी बात की पुष्टि करते हैं। सबसे पहले अनूप चंद्र पांडे, उस समय 14 वरिष्ठ आईएएसओं को दरकिनार किया गया था। हैरत की बात यह है कि इसमें ओबीसी एससी वर्ग से ज्यादा बनिया और कायस्थ बिरादरी के अधिकारियों का नुकसान हो रहा है। जब अनूप चंद्र पांडे बने थे तब प्रवीर कुमार को बनना चाहिए था, कायस्थ बिरादरी के थे, नंबर सबसे ज्यादा सीनियर थे, लेकिन नहीं बनाए गए। इसके बाद इनको सेवा विस्तार दिया जाता है, फिर भारत निर्वाचन आयोग में आयुक्त के पद पर भेज दिया जाता है। जब इनको सेवा विस्तार दिया गया था तब बनना चाहिए था अविनाश कुमार श्रीवास्तव को, लेकिन ये उनका हक खा गए। इसके बाद राजेंद्र कुमार तिवारी को कार्यवाहक चीफ सेक्रेटरी बनाया जाता है। उस समय बनना चाहिए था संजय अग्रवाल जो बनिया बिरादरी से थे, शालिनी प्रसाद जो कायस्थ बिरादरी की थी, मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन, उनको तो खैर बनना नहीं था, वो उस दायरे में आते ही नहीं क्योंकि वो एक धर्म विशेष से आते थे। इसके बाद इनको पूर्णकालिक कर दिया जाता है। राजेंद्र कुमार तिवारी जो योगी आदित्यनाथ जी की पसंद थे, कहा जा रहा था बेहद अच्छा काम करते हैं, उनको एक झटके में हटाया गया। केंद्र ने दुर्गा शंकर मिश्रा जी को भेज दिया। रिटायरमेंट से एक दिन पहले सेवा विस्तार दिया जाता है और यूपी का चीफ सेक्रेटरी बना दिया जाता है। इनको सेवा विस्तार मिलने से ये खत्री बिरादरी के आलोक टंडन, कायस्थ बिरादरी के आलोक सिन्हा और बनिया बिरादरी से आने वाले मुकुल सिंघल का हक खा गए। क्योंकि इनको सेवा विस्तार मिल गया तब तक ये लोग ज्यादातर सेवानिवृत्त हो जाएंगे। नेशनल जनमत हर बात को जाति के चश्मे से नहीं देखता, ना ही मनगढ़ंत आरोप लगाना चाहता है। नेशनल जनमत खुद चाहता है कि उत्तर प्रदेश में अच्छे अधिकारियों की नियुक्ति हो, लेकिन नियुक्ति जब जाति देखकर की जाएगी, लेकिन दूसरी सरकारों के राज्य में उनके जाति का ही कोई व्यक्ति पद पर बैठालते ही जातिवाद से तुलना की जाने लगती थी। लेकिन अब जब लगातार एक ही जाति के चीफ सेक्रेटरी बन रहे हैं, एक ही जाति से डीजीपी बन रहे हैं, वो जातिवाद आपको नजर नहीं आता। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव की सरकार में तमाम वरिष्ठों को दरकिनार करके अपने करीबियों को उस समय भी डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी बनाया जाता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस सरकार की बात करते हुए इस सरकार को वॉकओवर दे दिया जाए। जातिवाद से तुलना करें, मैं नहीं, आंकड़े ये चीख चीख करके कहते हैं कि यहां जातिवाद ज्यादा हो रहा है। और देवेंद्र सिंह चौहान जो इस बार कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए हैं, उनकी जो अन्य खासियत होंगी वो होंगी, लेकिन जो मौजूदा परिदृश्य में नजर आ रहा है कि तमाम आईपीएस को दरकिनार करके 5वें नंबर के देवेंद्र सिंह चौहान को कार्यवाहक बनाया जा रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जातिवाद की बू आ रही है। खैर, पिछड़े दलित वर्ग के तमाम लोगों को इन सब बातों से क्या लेना, वो तो इसी में संतुष्ट है कि कम से कम
यादव और जाटो बिरादरी के लोग तो डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी नहीं बन पा रहे हैं। हम ना बन पाए तो चलेगा, लेकिन ये भी ना बन पाए। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।